हाय देयर। तो हम लोग आज LeetCode का प्रॉब्लम नंबर 2048 देख रहे हैं, नेक्स्ट ग्रेटर न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर। तो हमें इनपुट में एक नंबर दिया होगा और हमें उस नंबर की हेल्प से ये पता करना है कि इससे बड़ा नेक्स्ट ग्रेटर न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर क्या होगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज दिस न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि ऐसा नंबर जिसमें कि अगर कोई भी डिजिट आ रही है तो जितनी डिजिट की वैल्यू है, जैसे अगर 3 है ना, 3 की वैल्यू 3 है, राइट, तो वो उतनी ही बार आएगा उस नंबर में। तो अगर हम लोग देखें तो 333 दिस इज अ न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर। अगर हम 2 को ले रहे हैं तो 2 को भी 2 टाइम्स आना चाहिए, 1 को ले रहे हैं तो 1 को 1 टाइम आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोगों ने 5 लिया तो 5 को 5 टाइम्स आना चाहिए, 6 लिया तो 6 को 6 टाइम आना चाहिए, है ना। तो ये जो चीज़ है ये डिटरमाइन कर रही है कि कोई नंबर न्यूमेरिकली बैलेंस्ड होगा कि नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी नंबर के लिए उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर रिटर्न करके देना है। तो जैसे यहाँ पे 1 है, इसका आंसर 2 हो रहा है, ठीक है। 100 के लिए यहाँ पे 1333 है तो 1 1 टाइम आया है, 3 3 टाइम आया है, ठीक है। 300 देखें तो यहाँ पे 3 है, 3 टाइम्स आया है, 1 है जो 1 टाइम आया है, ठीक है। तो हमारा जो गिवन n है उसके जो कंस्टेंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं, 10⁻6 तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि n+1 से लेकर के सारे ही नंबर के लिए चेक कर लेते हैं कि ये न्यूमेरिकली बैलेंस है कि नहीं है, और जो भी पहला मिनिमम नंबर मिलता है उसको हम आंसर की तरह रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो इतनी ज़्यादा जाएगी ही नहीं हमारी। तो हम लोग n+1 से स्टार्ट कर सकते हैं और सारे नंबर चेक कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, ये भी क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग देखें, हमारा जो n की मैक्सिमम वैल्यू है 10⁻6 है, ठीक है। इसमें हमारी टोटल 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो 6 डिजिट का मैक्सिमम न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर होगा वो क्या होगा, वो नंबर जिसमें सारी डिजिट्स जो है वो 6 है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई भी नंबर हम लोग को इनपुट में मिल रहा है, जैसे कि लेट्स से 9993887 कुछ भी नंबर मिल रहा है अगर हमें इसके बाद, इस नंबर के बाद जो कि न्यूमेरिकली बैलेंस्ड है, तो उसके लिए जो आंसर है वो 6 डिजिट का तो होगा नहीं, उसके लिए आंसर होगा 7 डिजिट का, ठीक है। और तो 7 डिजिट का मिनिमम पॉसिबल न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर क्या हो सकता है, 122 एंड 4 टाइम्स 4, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हम यहाँ पे i <= 666 तक चलेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हमारा जो नंबर आ रहा है i ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस इतना चेक करना है, इफ इज ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड जो भी है, अगर ये बैलेंस्ड है, वेरी गुड, वी कैन सिंपली रिटर्न दिस नंबर एज आर आंसर। अगर नहीं है, इसका मतलब कि या तो हम लोग जो नंबर है वो इससे बड़ा ले रहे होंगे, है ना, तभी पॉसिबिलिटी है कि हमें बैलेंस नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने आंसर में जो 7 डिजिट का मिनिमम बैलेंस नंबर है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वी कैन सिंपली रिटर्न दिस नंबर एज आर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये इस ब्यूटीफुल फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमने जो नंबर मिला है उसको पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हमारे लिए ईजी हो उसको इटरेट करना। और उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि अगर नंबर में 0 आ रहा है कहीं पे भी तो वो न्यूमेरिकली बैलेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि 0 को 0 टाइम लाना है, मतलब कि वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नहीं आना चाहिए 0, है ना। 0 अगर एक बार भी आ रहा है तो मतलब कि वो हमारी जो कंडीशन है वो ब्रेक हो रही है, 0 0 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि अगर इसमें 0 आ रहा है कहीं पे भी, then we will return false। तो अभी सारे ही नंबर्स की जितना भी काउंट आ रहा है वो निकाल के रख लेते हैं हम लोग। तो जैसे अगर हमारा नंबर 1 2 2 3 है तो हम लोगों को एरे में पहला इंडेक्स तो 0 होता है, सेकंड वाले इंडेक्स के लिए 1 का काउंट जो है वो 1 है, इसलिए वहाँ पे 1 रहेगा। 2 का काउंट जो है वो 3 है, 3 का काउंट जो है वो 1 है। तो ऐसे करके हम एक काउंट वाली एरे निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हर नंबर का जो है हमने काउंट निकाल लिया है। तो यहाँ पे आके हमें ये देखना है कि अगर जो हमारा काउंट है, पहली बात तो वो बड़ा होना चाहिए 0 से, और जो उसकी वैल्यू है काउंट की वो उस डिजिट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, इफ एर आई इज नॉट इक्वल्स टू आई, देन वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर। अदरवाइज एट द एंड वी विल रिटर्न ट्रू, मतलब कि जो भी हमारा नंबर था उसमें उस कोई भी डिजिट जो है उसकी जो काउंट है वो उसी डिजिट के बराबर है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई की जगह इनपुट लेना पड़ेगा ताकि ये एरर ना आए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो हम जो अपना लूप है वो यहाँ तक चला रहे हैं एट मैक्स, है ना, और n जो है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो नियरली दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। तो लेट्स से अगर 6 या 7 डिजिट्स हैं हमारे नंबर में, तो 6 या 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ऑन एन एवरेज इट इज़ नियरली n एक्चुअली, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा ज़्यादा कुछ आई थिंक नहीं लेगा, सिर्फ यहाँ पे जो स्पेस लग रही है हमारी वो लगेगी, ऑर्डर ऑफ जो भी मान लें नंबर ऑफ डिजिट्स है। एंड या ओके तो अभी हम लोग दूसरी अप्रोच की बात करते हैं। तो हमें पता है कि एक डिजिट का जो ब्यूटीफुल बैलेंस नंबर होता है वो क्या होता है,
2 डिजिट के लिए क्या नंबर पॉसिबल है, 3 डिजिट के लिए हमको पता है 1 2 2 और 3 3 3 पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ ये नंबर नहीं है, इनके परम्यूटेशंस भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हम एक बेसिक नंबर लेके चल रहे हैं। 4 के लिए 1 3 3 4 टाइम्स 4, 5 के लिए 1 4 4 4 4 और 2 2 3 3 3 और 5 टाइम्स 5, ठीक है। 6 के लिए भी ये नंबर्स आ रहे हैं, 7 के लिए ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं ये मैपिंग पता है और ये हम लोग इंट्यूटिवली पेन एंड पेपर लेकर के निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये मैपिंग रफली पता है तो हम लोग किसी भी नंबर के लिए, जैसे अगर हम लोगों को किसी भी डिजिट का नंबर दिया है, लेट्स से 4 डिजिट का नंबर है या 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो लेट्स से हमें 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट के जितने भी हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, तो पहली बात तो ये 2 नंबर हैं, ये तो है ही, इसके अलावा इनके जो परम्यूटेशंस होंगे, तो यहाँ पे अगर 1 3 3 देखें तो इसके काफ़ी परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। तो एक तो यहाँ पे ये 3 1 3 3 3 3 1 3 ऐसे करके 3 3 3 1 ऐसे करके परम्यूटेशन पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे नंबर्स पॉसिबल हैं और उनके जो परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, तो हम लोग उन नंबर्स की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि हमारे गिवन नंबर के लिए ये न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर हो सकता है क्या नेक्स्ट। अगर हो सकता है तो हम उसको एक आंसर में सेव करते चलेंगे और उसको हम लोग मिनिमाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर 4 डिजिट के लिए देख रहे हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आवर आंसर। तो लेट्स से हमारा जो 4 डिजिट का नंबर है वो 5 6 7 8 करके आ रहा है कुछ, ठीक है, विच इज डेफिनेटली मोर देन वट एवर वी कैन अचीव विद दीज नंबर्स, है ना। तो उस नंबर के लिए जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर आएगा वो इससे आएगा, 5 से आएगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जिस नंबर से डील कर रहे हैं उस नंबर की डिजिट्स प्लस एक एक्स्ट्रा डिजिट, दोनों को ही हम लोग लेके चलेंगे और उनके परम्यूटेशंस निकालेंगे और हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये नेक्स्ट बैलेंस नंबर हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं अभी कि कैसा होगा। पहले तो हैश मैप में हम लोग ये सारी वैल्यूज डाल लेंगे और हमारे नंबर में जितनी डिजिट्स होंगी उतने डिजिट्स के नंबर्स के साथ हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से हमारे नंबर में 4 डिजिट्स हैं तो हम लोग इससे और इससे डील करेंगे। लेट्स से हमारे नंबर में 6 डिजिट्स हैं तो हम लोग 6 और 7 से डील करेंगे, ठीक है। लेट्स से हमारे नंबर में 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स का नंबर कौन सा पॉसिबल है, सिर्फ 10 टू द पावर 6 पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोगों को उसके लिए 7 और 8 की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली रिटर्न वट एवर इज द मिनिमम नंबर हेयर, ओके ओके। तो लेट्स ट्राई टू सी दिस कोड एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोड देखें तो पहले तो हमने एक मैप बना लिया है और इसमें हमने जो बेसिक वैल्यूज हैं वो डाल दी हैं, ठीक है, 1 2 2 3 3 3, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर पॉसिबल हैं। इनके परम्यूटेशन ही है अभी हमने निकाले हैं, परम्यूटेशन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब निकालते चलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वट एवर नंबर ऑफ डिजिट्स वी आर हैविंग इन आवर करंट नंबर, ठीक है। तो हमारा नंबर अगर n दिया हुआ है तो पहले तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है हमने और उसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएंगी इसकी। और आंसर में हमने ये मैक्सिमम नंबर डाल रखा है क्योंकि अगर हमें आंसर अपना मिल ही नहीं रहा है कहीं से तो इवेंचुअली हमें यही नंबर रिटर्न करना है। व्हाट इज दिस, इट इज अ मिनिमम न्यूमेरिकली बैलेंस नंबर ऑफ अ 7 डिजिट, ठीक है। तो लेट्स से हमारे डिजिट जो है वो 4 5 कुछ भी हैं तो हमने हैश मैप से वो वाली लिस्ट निकाल ली है। तो लेट्स से अगर 4 है तो हमने ये वाली लिस्ट निकाल ली है, अगर 5 है तो हमने ये वाली लिस्ट निकाल ली है। अब हम इस लिस्ट में भी 1 1 करके जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके परम्यूटेशंस निकालेंगे सारे और उससे हम लोग देखेंगे कि हमारा नंबर जो है वो बड़ा है कि छोटा है। अगर हमारा नंबर इससे छोटा है देन दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर एंड वी विल अपडेट आवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने ये गेट परम्यूटेशन करके एक फंक्शन कॉल किया है, इससे हमने सारे परम्यूटेशन निकाल लिए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के। उसके बाद हमने 1 1 करके सारे ही परम्यूटेशन के साथ हमने मैच कराया है इसको और देखा है कि अगर हमारे परम्यूटेशन की वैल्यू जो है हमारे इनपुट नंबर से बड़ी है देन इट कुड बी अ पॉसिबल आंसर, तो हमने अपने आंसर में उसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो मैथ डॉट मिनिमम करंट आंसर जो भी है हमारा और इसकी वैल्यू है जो भी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमारी जो डिजिट्स हैं वो 7 हो जाती हैं देन वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, वी कैन सिंपली रिटर्न आवर आंसर। और एक्चुअली इसको यहाँ की जगह हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू पुट इट देयर। तो हम लोग डिजिट्स के लिए करेंगे और डिजिट्स प्लस 1 के लिए भी सेम काम करेंगे, ठीक है। सेम परम्यूटेशन निकाले हमने गिवन स्ट्रिंग के सारे और फिर हमने उससे चेक कराया कि गिवन नंबर से वो बड़ी है या छोटी है, उसके बाद हमने अपना आंसर अपडेट किया, ठीक है। तो गेट परम्यूटेशन के लिए भी हमने एक बेसिक फंक्शन कॉल किया है ये बैक ट्रैकिंग का, इससे हम लोग सारे ही परम्यूटेशन बनाएंगे अपने गिवन स्ट्रिंग के और उसके बाद एट द एंड वी विल रिटर्न आवर आंसर, ठीक है। और लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑन एन एवरेज परम्यूटेशन कैलकुलेट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स का फैक्टोरियल होगी। तो लेट्स से हम लोग यहाँ तक 6 तक जा रहे हैं, 7 तक हम लोग शायद जाएंगे ही नहीं, यहाँ तक बात नहीं जाएगी। तो अगर हमारे परम्यूटेशंस डिजिट 6 हैं तो 6 फैक्टोरियल ये और एट मैक्स यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं फॉर परम्यूटेशंस, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी भी पॉसिबल हैं हमारे नंबर में, तो लेट्स से अगर हमारे नंबर में m डिजिट्स पॉसिबल हैं देन m फैक्टोरियल के आसपास हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी विच इज़ वेरी लेस, क्योंकि हमारी जो डिजिट्स हैं एट मैक्स
7 जा रही हैं, वो भी हम लोग अपना केस कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो भी आई थिंक वो m फैक्टोरियल ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम इतने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं जिनको हम लोग अपना लिस्ट वगैरह में स्टोर करके चल रहे हैं। तो या ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।